गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एचसीएफ और एलसीएम जो कल हम लोगों ने किया था उसी का आगे के प्रश्न को लेकर के आया हूं। तो आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उसका लोसो 72 है, तो उनका मोसो क्या होगा। तो कल हम आप लोगों को बताए थे नियम कि ए गुना बी गुना एच सी एफ बराबर एल सी एम, ये तो बताए थे। तो ए गुना बी, तो ए गुना बी क्या अनुपात वाला लिखेंगे 3:2 गुना एच सी एफ मेरा कितना है, एच सी एफ नहीं है तो एच सी एफ लिख देंगे बराबर एलसीएम कितना है 72। तो 6 दूनी 3 दूनी 6 गुना एच सी एफ बराबर 72। तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 72/6। तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 6 से 12 बार में कटेगा तो कितना हो गया 12। तो 12 हमारा सही उत्तर हो गया ए नंबर। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका मोसो, अब की बार मोसो 8 दिया है, तो लोसो क्या होगा। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे ए गुना बी गुना एच सी एफ बराबर एल सी एम। तो ए गुना बी मतलब 3:4 गुना एच सी एफ कितना दिया है 8 बराबर एल सी एम हमको निकालना है। तो 4 तिया 12 गुना 8 बराबर एल सी एम, सॉरी 4 तिया 12 12 96 बराबर एल सी एम। तो मेरा सही जवाब कितना आया 96। तो सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इसके बाद और प्रश्न को हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका लोसो, आपकी बार लोसो दिया है 105, तो उनका मोसो क्या होगा। तो देखिए फिर वही सूत्र यूज करेंगे ए गुना बी गुना एच सी एफ बराबर एल सी एम। तो ए कितना दिया है 5 गुने 7 गुने एच सी एफ नहीं दिया है, एलसीएम हमको दिया है 105। तो 7 × 5 = 35 गुना एच सी एफ बराबर 105। तो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 105/35। 35 से कटाएंगे 3 बार में खाएगा, तो एच सी एफ बराबर कितना हो गया मेरा 3। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। इसके बाद और भी प्रश्न को करेंगे तो हम लोग देखते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 है और उसका लोसो 48 है, तो उनका मोसो क्या होगा। मोसो क्या होगा, जरा सा इसमें गलती है। सॉरी, तो उनका संख्याएं क्या होगा, संख्याएं क्या होगा। तो दो संख्या का मोसो, दो संख्या का अनुपात दिया है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे ए गुना बी गुना एच सी एफ बराबर एल सी एम। ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना एच सी एफ कहाँ है हमारा, नहीं है, तो एच सी एफ एलसीएम कितना है 48 है।
तो 3 दूना 6 गुना HCF बराबर 48। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 48/6, 6×8 = 48। तो HCF बराबर कितना आया 8। HCF कितना आया 8। लेकिन हमको HCF इसमें नहीं पूछा है, इसमें बोलता है कि ये जो अनुपात में संख्या है इसका संख्या बताइए कि ये संख्या कितना है। तो हम आप लोग को बताए थे कि जब हम किसी भी अनुपात में अलग अलग HCF से गुना करते हैं तो संख्याएं आती है। तो हमको HCF पता चल गया, तो संख्याएं क्या होगी, देखिए संख्याएं 2:3। तो इसमें और इसमें अलग अलग गुना करेंगे तो संख्याएं प्राप्त होगी। 8 दूना 16 और 8 तिया 24, 16 और 24 जहाँ है ये मेरा बी नंबर सही होगा। बी नंबर हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अभी तुरंत जैसा हम प्रश्न था सेम प्रश्न है, सिर्फ नंबर को बदले हैं। चलिए देखिए हम लोग बनाते हैं इसको, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। A गुना B गुना HCF बराबर LCM। तो A मेरा कितना है 3, B कितना 2 गुना HCF कितना है नहीं, LCM कितना है 72 दिया है। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 गुना HCF बराबर 72। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 72/6। 6 का 6, 6 दूनी 12, 12×6 = 72। तो HCF बराबर क्या हो गया 72। अब हम आगे क्या करेंगे, अनुपात में अलग अलग HCF से गुना करेंगे संख्याएं के लिए। 3:2 गुना 12 गुना 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 36/24। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब है। इस प्रकार के और भी प्रश्न देखते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा अलग है। और इस प्रश्न में क्या होता है कि थोड़ा सा के लिए आदमी जो है गलत कर देता है। कहने का अर्थ है यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 है और उसका 954 है तो संख्याओं का योग बताएं। तो संख्याओं का योग बताएं, पहले संख्याएं निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, हो गया। तो सबसे पहले A गुना B गुना HCF बराबर LCM, ठीक है। तो A गुना B कितना है 2×3 गुना HCF बराबर LCM कितना होगा 54। तो 3 दूना 6 गुना HCF बराबर 54। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 54/6, 6×9 = 54। तो HCF बराबर कितना हो गया 9। HCF बराबर 9। तो हम अनुपात में अलग अलग गुना करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। 2:3 अलग अलग गुना कीजिए, गुना 9 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बोला है संख्याओं का योग, दोनों संख्या का योग। 8 7 15 करीब 5, 2 1 3 1 4, ये मेरा 45 हो गया आंसर। एकदम आसान था। इसी तरह का प्रश्न और देते हैं, चलिए बनाइए। सेम प्रश्न है, सिर्फ डिजिट का अंतर है।
कहता है दो संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनका लॉग 180 है, तो उनके संख्याओं का योग बताएं। संख्याओं को क्या बताएं? योग बताएं। वही काम करेंगे, a गुना b गुना HCF बराबर LCM। तो a कितना है? 4 गुना 5 गुना HCF कितना है? नहीं है। LCM कितना है? 80 है। तो 5 चौके 20 गुना HCF बराबर 80। तो HCF बराबर 80 बटे 20 कट गया, 2 चौके 8, यानी HCF बराबर कितना हो गया? 4। तो हमको क्या निकालना है? संख्याएं। संख्याएं तो 4:5 दोनों में अलग अलग गुना करेंगे, 4 से, इसमें भी 4 से, 4 चौक 16 अनुपात 20, तो हो जाएगा 36। 36 मेरा कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और आगे के प्रश्न को देखते हैं HCF LCM में। चलिए अब की बार थोड़ा सा चेंज किया है, बनाइए। कहता है संख्याएं 28 और 42 का लोसो तथा मोसो का अनुपात क्या होगा? तो LCM और HCF 28 42। सबसे पहले ऐसी संख्या लेंगे जो कि दोनों को काट दे, तो 2 से कितना बार में? 14 बार में, 21 बार। ऐसा फिर संख्या लीजिए जो दोनों को काट दे, तो ऐसा संख्या 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। ऐसा अब कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। तो मेरा क्या हो जाएगा? HCF बराबर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 गुना 2 बराबर 14। अब हम निकालेंगे LCM। LCM निकालने का फॉर्मूला होता है A गुना B गुना HCF। तो A मेरा कितना है? गुना HCF कितना है? 14। 2 तिया 6, 6 गुना 14, 3 दूना 6 गुना 14, 14 पंचे 70, 4 84। अब अनुपात निकालेंगे। अनुपात बोला है लोसो मोसो, यानी कि LCM अनुपात HCF। तो LCM मेरा कितना है? 84 और HCF कितना है? 14। 14 1 14, 14 6 84, 6:1। 6:1 कहाँ है? बी नंबर सही जवाब होगा। इसी तरह का एक और प्रश्न देते हैं, बनाइए। चलिए बनाइए। अभी जो सवाल बनाए थे सेम सवाल है, सिर्फ डिजिट को हम चेंज किए हैं। बनाइए। कितना दिया है? 48 और 54। 48 54, इन दोनों का क्या करेंगे हम? ऐसा संख्या जो दोनों को काट दे। 2 है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24, 2 दूनी। अब लीजिए 3, 3 अट्ठे 24, 3 9 27। ऐसी फिर कोई संख्या नहीं है जो कि दोनों को काट दे। तो अब क्या करेंगे? मेरा HCF बराबर क्या हो गया? हम बताए थे इधर जो संख्या आती है वही HCF होता है, तो 6 हो गया।
LCM बराबर होता है A गुना B गुना HCF। तो A मेरा कितना है? A मेरा कितना है? 8 गुना 9 गुना HCF 6। 9 अट्ठे 72, 72 गुना 6, 72 गुना 6, 6 दूनी 12 करीब 2, 6 सत्ते 42, 1 43, 432। अब अनुपात निकालेंगे। अनुपात LCM अनुपात HCF। LCM 432 अनुपात LCM कितना है? HCF 6। अब इसको कटाएंगे। 6 एका 6, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, यानी कि 72 अनुपात 1। तो 72 अनुपात 1 कहाँ है? C नंबर मेरा सही जवाब है। इसके बाद और सवाल देखते हैं। चलिए कीजिए। कहता है दो संख्याओं का लोसो 60 है और मोसो 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि A गुना B बराबर LCM गुना HCF। हम रूल में पहले बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो A गुना B मतलब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है, और LCM HCF। तो हमको एक संख्या का मतलब हुआ पहली संख्या कितना? 30। दूसरी संख्या B। LCM हमको 60 दिया है। HCF कितना दिया है? 6। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुना 6 बटे 30। कट गया, 3 दूनी 6। तो B बराबर कितना हो गया? 12 मेरा सही जवाब हो गया, ऑप्शन बी। इसी तरह का एक और प्रश्न देते हैं। चलिए सेम उसी तरह का प्रश्न है, बनाइए। कहता है दो संख्याओं का लोसो 2079 है तथा मोसो 27 है। यदि एक संख्या 189 है। अरे इस सवाल में एक संख्या 189 हो सकता है कि इसमें दूसरी संख्या दिया हो, तो दूसरी संख्या अगर दिया रहेगा तो B के जगह पे हम मान रख लेंगे, ठीक है। तो A का मान पहली संख्या निकालने बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी संख्या दे दिया आप पहली संख्या निकालने बोल रहा है तो जहाँ जाना है। तो एक संख्या दिया है, हो सकता है एक संख्या की जगह पे दूसरी संख्या दे देगा, दूसरी संख्या आपको दे देगा तो पहली संख्या निकालेंगे, B का मान रख देंगे, A का मान निकलेगा। तो चलिए करते हैं। A गुना B बराबर LCM गुना HCF। तो A कितना है? A कितना है? 189 गुना B नहीं दिया है। LCM कितना दिया है? 20 7 9 गुना 27। 27 से अगर खिलाएंगे, इसको कटाएंगे तो 27 से इसको 7 बार में कटता है। अब 7 से इसको कटाइए, 7 7 दूना 14,
और इसमें बचा 6 7 7 9 63 7 9 63 फिर 7 7 49 कट गया 7 से। तो मेरा बी बराबर हो गया 2 9 7। तो मेरा बी नंबर ऑप्शन सही, बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया सही। चलिए और भी प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब बनाइए, अभी तो सब फटाफट बन रहा था, अब बनाइए, देखिए क्या कहता है। HCF ज्ञात कीजिए और बटे बटे में गई है। अब क्या कीजिएगा, देखिए जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हम आप लोगों को रूल बताते जाएंगे। पहले जो सवाल हमारा चल रहा था उसका रूल हम बता दिए थे, इसका भी रूल हम आप लोग को बता देते हैं। कहता है HCF, अगर आप लोगों को बोले कि HCF निकालिए, HCF निकालने अगर बोले तो ऊपर जितना है उसका HCF निकाल दीजिए और नीचे जितना है उसका LCM कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, समझे? कोई बात नहीं, ये सूत्र लिख लीजिए। उसके बाद LCM, अगर बोले LCM निकालिए तो ऊपर वाले का LCM निकाल दीजिए और नीचे वाले का HCF निकाल दीजिए। नहीं समझे? कोई बात नहीं, ये दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? चलिए अब इसको बनाते हैं। तो हमको क्या निकालने बोला है? HCF। क्या निकालने बोला है? HCF। HCF निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले का HCF कर लेते हैं। 2 8 64 10, इसका HCF निकालें, कितना खाएगा? ऐसी संख्या जो सबको कटा दे तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 2 8 8 का कितना हो जाएगा? सॉरी, 2 1 का 2, 2 चौके 8, 32 और 5। बताइए, अब ऐसा कोई संख्या है जो सबको काट दे? नहीं है, तो मेरा ये HCF निकल गया। HCF बराबर कितना हो गया? 2। अब LCM हम नीचे वाले का लेंगे। LCM 3 9 81 27। 3 से खिलाएंगे, 3 1 का 3, 3 किया 9, 27 बार में खाएगा, 3 9 27। फिर 3 से खिलाएंगे, 3 1 का 3, 3 9 27, 3 किया 9। फिर 3 से खिलाएंगे, 1 1, 3 किया 9, 3 1 का। अब गुना कर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। LCM बराबर कितना हो गया? 81। तो हमको क्या निकालना है? HCF। HCF बराबर फार्मूला क्या होता है? HCF कितना है? 2 बटे LCM 81। 2 बटे 81 कहाँ? 2 बटे 81, 2 बटे 81 यहाँ है, उल्टा लिखा गया है, 2 बटे 81। यही हो गया मेरा सही जवाब। तो इस तरह का सवाल अब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।